दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो काफी बड़ी खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर भारत की कमाल की डिप्लोमेसी को लेकर है। जहां एक तरफ अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत भी उसे मुंहतोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हट रहा। लेकिन इस बार भारत ने रूस को आड़े हाथों में ले लिया है और ये साबित कर दिया है कि भारत वही काम करेगा जो भारत के हित में होगा। भारत ने रशिया को कौन सा बड़ा झटका दिया है, इसके बारे में वीडियो में आगे हम बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये खबर बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है, जिसने खुली धमकी भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए अमेरिका को दी है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, पिछले काफी समय से हम ये देख रहे हैं कि पेमेंट को लेकर भारत और रूस के बीच में इश्यू चल रहा है और इसको लेकर लगातार रूस भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि आप हमसे जो ट्रेड कर रहे हो वह हमें चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट देकर करो। लेकिन भारत ने भी जिद पकड़ रखी है कि भारत चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि इससे हम डायरेक्टली चीन को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। वहीं से चाइनीज करेंसी युआन काफी ज्यादा स्ट्रांग होता, इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता, इसको आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि अभी हाल ही में ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि भारत की वजह से ही रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तेल की कीमत $40 से $50 कम बनी रही, क्योंकि अगर भारत रूस से तेल खरीदना शुरू नहीं करता तो ओपेक देश इसकी कीमत $120 पर बैरल तक कर देते। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी दुनिया के लिए काफी फायदेमंद रहा कि भारत रूस से उस दौरान तेल खरीद रहा था जब पूरी दुनिया ने रूस के पास सैंक्शन लगा दिए थे, जिसका फायदा पूरी दुनिया को पहुंचा। क्योंकि तेल के मार्केट में भारत का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, इससे ये साफ जाहिर होता है। ऐसे में अगर भारत इसी रशियन तेल को खरीदने में चाइनीज करेंसी युआन का इस्तेमाल करे तो उससे चाइनीज करेंसी युआन को कितना फायदा हो सकता है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। भारत अपनी जरूरत का 85% बाहर से ही तेल मंगाता है, वहीं पर हम अकेले रूस से भी तकरीबन 35 से 40% तेल फिलहाल मंगा रहे हैं, जो कि काफी बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में अगर हम इसी चीज की पेमेंट चाइनीज करेंसी युआन में करेंगे तो चीन की करेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल भारत ने तेल की खरीद में $158 बिलियन खर्च किया था, वहीं भारत रूस से तकरीबन 40% तेल खरीद रहा है। जिसका मतलब यह है कि अगर भारत युआन में पेमेंट करे तो भारत 70 से $75 बिलियन की पेमेंट युआन करेंसी में करेगा, जो कि काफी फायदा पहुंचाता चाइना को। साथ ही क्योंकि रूस और चीन का व्यापार काफी ज्यादा होता, इससे रूस को भी फायदा होता और वह चीन से सामान इसी युआन करेंसी में खरीद पाता। लेकिन भारत ने ये जिद पकड़ रखी है कि कुछ भी हो जाए भारत चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट तो करेगा ही नहीं, जिसका इम्पैक्ट अब दिखना शुरू हो चुका है। दरअसल आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं कि भारत और रूस के बीच का तेल व्यापार 11 महीने के न्यूनतम स्तर पर चला गया है। इसके पीछे का कारण रूस द्वारा फोर्स करना युआन करेंसी में पेमेंट करने को लेकर और भारत का युआन की करेंसी में पेमेंट ना करने की जिद है। यानी कि दोस्तों साफ है कि भारत ने ये बता दिया है कि चाहे अमेरिका हो या फिर रूस ही क्यों ना हो, अगर भारत के हित में कोई डील नहीं होगी तो भारत वह काम करेगा ही नहीं। यही कारण है कि भारत ने रूस को एक मुंहतोड़ जवाब देते हुए बता दिया कि अगर आपको भारत के साथ ट्रेड करना है तो आपको हमारी कंडीशन और हमारी करेंसी के साथ ही आगे बढ़ना होगा। इसके बाद अब दोनों देश लगातार रुपए में व्यापार को लेकर बात कर रहे हैं कि किस तरह से इसे किया जाए। भारत की इस डिप्लोमेसी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि बांग्लादेश को लेकर है। दरअसल दोस्तों यूं तो बांग्लादेश कई बार भारत के विरुद्ध कदम उठाता है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत के करीबी माना जाता है। यही कारण है कि भारत के दुश्मन देश उन्हें प्रधानमंत्री की गद्दी से उतारना चाहते हैं। जिस तरह से मालदीव में चीन समर्थित सरकार बनी है, इसी तरह से बांग्लादेश में भी कई देश चाहते हैं कि उनके समर्थन वाली सरकार बने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश में तीसरी पार्टी को सत्ता में लाने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इनडायरेक्टली अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि हम बांग्लादेश में शांतिपूर्ण चुनाव करवाना चाहते हैं। साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंट्रीज बांग्लादेश में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और इसके काफी भयानक परिणाम हो सकते हैं। ये धमकी बांग्लादेश की तरफ से दी गई है। हालांकि बांग्लादेश में होने वाले चुनाव पर भारत की भी नजरें टिकी हुई है और भारत भी चाहता है कि हमारे समर्थन वाली
सरकार बने। 7 जनवरी को फिलहाल बांग्लादेश में चुनाव होने हैं और उस चुनाव में क्या रिजल्ट निकलकर सामने आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी होंगी। वैसे दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि शेख हसीना ही चुनाव जीते या फिर किसी और को चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।